दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के शासकीय सेवक हैं और आप नवनियुक्त हैं और आपको अगर ये नियम नहीं मालूम, तो आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। या जिनको अभी नियम नहीं मालूम 70%, 80% और 90% का, तो उनको ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। और जो पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, जितने भी नवनियुक्त कर्मचारी हैं या पुराने कर्मचारी हैं, दोस्तों, आज जो भी नए कर्मचारी इस नियम से गुजर रहे हैं, उनको बहुत ही आर्थिक नुकसान इस नियम से हो रहा है। क्योंकि 3 साल तक 70% का नियम आप देखेंगे, पहले 70% मिलेगा, फिर दूसरे साल से 80%, फिर तीसरे साल से 90% वेतन मिलेगा। दोस्तों, चौथे साल में जाके 100% वेतन प्राप्त होगा, जो कि दोस्तों पहले ये नियम नहीं था। वहां बात करें दोस्तों इस नियम की, तो ये नियम हमारा लागू किया गया था 12 दिसंबर 2019 को। दोस्तों, क्या ये नियम हम जानते हैं? दोस्तों, पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो आप सभी कर्मचारियों को जानकारी होना चाहिए। जैसे कुछ कर्मचारियों ने परिवीक्षा अवधि खत्म की है, तो उनको कितना वेतन मिल रहा है, क्या उनको इंक्रीमेंट मिल रहे हैं, और अगर मिल भी रहा है तो क्या मिल रहा है, तो इसके संबंध में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इससे कितना नुकसान एक कर्मचारी को उसके सेवा काल में होने वाला है। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि वो नियम क्या है जिससे सभी कर्मचारियों को इतना नुकसान हो रहा है। हर नवनियुक्त कर्मचारी को दोस्तों बहुत ही ज्यादा नुकसान इस नियम से होने वाला है पूरी शासकीय सेवा काल में। तो ये नियम लागू किया गया था आपका 12 दिसंबर, आप देखेंगे 12 दिसंबर 2019 को आपका ये नियम लागू किया गया था। इसमें दोस्तों समस्त विभागों पर यह लागू किया गया, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर विभाग है, इसमें सभी विभागों के लिए यह नियम लागू किया गया है। इसमें यह कहा गया कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों, पहले 2 साल की परिवीक्षा अवधि होती थी और उसमें 100% वेतन मिलता था। लेकिन इस नियम में क्या कहा गया, आप नीचे देखेंगे, राज्य शासन द्वारा शासन की सेवा सीधी भर्ती की निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम की सामान्य शर्तें 1961 के नियम 8(1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाए। और दूसरा नियम है जो बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, आप देखेंगे 70% प्रथम वर्ष मिलेगा, न्यूनतम का प्रथम वर्ष, और द्वितीय वर्ष जो न्यूनतम है उसका 80%। यानी जो आपका बेसिक जो है, अगर 1900 पीरियड की बात करें तो 19,500 बेसिक होता है, जो अभी हम आगे देखेंगे। तो ये इसी का आपको न्यूनतम मिलेगा पहले 70%, फिर इसी का अगले साल मिलेगा आपको 80%, फिर तीसरे साल आपको 90%, चौथे साल से आपको ये प्राप्त होगा। ये इसमें कहा गया है। और आगे हम देखें, मूलभूत नियमों में आवश्यक संशोधन हेतु अधिगत किया जाता है, ये देखिए। और उपरोक्त विभिन्न विभागों के विभागीय भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने के समस्त विभागों को अधिगत किया गया है। और अगला हमारा पॉइंट दिया, उपरोक्त व्यवस्था ऐसे सभी सेवाओं के लिए लागू की जाएगी जिनके लिए लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षा नहीं दी जाती। यानी जो एमपीपीएससी हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। एमपीपीएससी से कोई भर्ती होती है तो उसके लिए यह नियम लागू नहीं होगा। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं किसी भी पेमेंट को चल के कि आपको कितना नुकसान एक सेवा काल में होगा। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं कितना आपको नुकसान होने वाला है। यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, मान लीजिए हमने एक 1900 पे ग्रेड पे कोई कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ। दोस्तों, यहाँ पर हम 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे। तो उसको पहले साल जो वेतन मिलने वाला है, आप देखेंगे पुराने नियम से 19,500 मिलता था। और जब उसका 2 साल का परिवीक्षा अवधि खत्म होती थी, तो उसको एक इंक्रीमेंट और 2 इंक्रीमेंट एक साथ मिलकर 21,300 पर उसको फिक्स करते थे। यानी 2 साल के अतिरिक्त इंक्रीमेंट उसको मिल जाते थे और तीसरे साल उसका वेतन फिक्स कर दिया जाता था। यानी 21,300 पे आपका वेतन फिक्स हो जाता था। वहीं लेकिन अब जो नियम आया 70%, 80% का न्यूनतम वाला, तो इसमें पहले आपको 19,500 नहीं मिलेगा, इसका 70% देंगे पहले साल। ये नुकसान आपको होने वाला है। फिर उस पर डीए लगेगा, फिर दूसरे साल से इसी का आपको 80% देंगे। आप नुकसान देखते चलिए कितना नुकसान होने वाला। फिर तीसरे साल से इसी पर आपको 90% दी जाएगा।
यानी कुल मिलाकर 19,500 जो आपको शुरुआत में मिलना चाहिए था, वो आपको 3 साल पूरी करने के बाद जब चौथा साल चालू हुआ, जब आपको 19,500 बेसिक प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जो प्रोविजन आप खत्म करेंगे उसका कोई भी इंक्रीमेंट अभी कर्मचारियों को नहीं मिला है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये 3 साल का इंक्रीमेंट प्राप्त होगा, तो वो भी आपको प्राप्त नहीं होना है। तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान नवनियुक्त कर्मचारियों को होने वाला, क्योंकि 3 साल की सेवा आपकी जो है वो वेतन में नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि इससे आपको इनिशियल वेतन ही प्राप्त हो रहा है 4 साल बाद। तो इसके लिए हम बात करें 2400 पे ग्रेड के लिए, आपका अगर वर्ग 3 के टीचर हैं तो आपको 25,300 बेसिक मिलना चाहिए, लेकिन इसका आपको 70% मिलेगा पहले साल, फिर दूसरे साल आपको इसका 80% मिलेगा, फिर तीसरे साल 90% मिलेगा, चौथे साल जाकर आपको 25,300 रुपए का वेतन बेसिक प्राप्त हो पाएगा। लेकिन होना कहीं कितना चाहिए था 3 साल बाद, आप देखेंगे अगर बेसिक अगर इंक्रीमेंट भी देते कर्मचारी को, तो 1, 2, 3 यानी 28,500 आपका बेसिक हो रहा था। जब आप काउंटिंग करोगे तो 4,000 रुपये महीना यानी बेसिक में आपकी कमी होगी। और उस टाइम जो डी होगा लगभग, मान लीजिए आपका डी 100% एवरेज लेके चलते हैं, तो 4,000 इंटू 4,000 करेंगे तो आपको 8,000 रुपये प्रति माह नुकसान होने वाला है। यानी 8,000 रुपये एक वर्ग टीचर को लाइफ टाइम प्रति माह नुकसान सिर्फ इंक्रीमेंट से ही होगा। हम 70% और 80% और 90% के नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंक्रीमेंट का नुकसान आपको बताने वाले हैं। तो एक साल में लगभग आपको हर साल 1 लाख का नुकसान देखने को मिलेगा। अगर आप 30 साल सेवा करते हैं तो आपको 30 लाख का नुकसान दोस्तों इसमें होने वाला है। एक ग्रेड 3 के टीचर को आप अब आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो महंगाई भत्ता है बहुत ही कम है, आगे जाके महंगाई भत्ता ही बढ़ जाएगा। तो जो 3 इंक्रीमेंट आपके शुरू में रह जाएंगे वो आपको लाइफ टाइम है, पूरी सर्विस में उनका नुकसान होता रहेगा। तो ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी ये नियम लागू था, उसको दोस्तों बंद कर दिया गया। वहां पर तीनों इंक्रीमेंट प्राप्त होते हैं और शुरुआत में ही 100% वेतन मिलता है। तो मध्य प्रदेश में भी 12 अप्रैल 2023 को शिक्षकों का सम्मेलन हुआ था भोपाल में। उसमें शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई थी कि पहले साल 70% मिलेगा और दूसरे साल 100% मिलेगा। लेकिन अभी इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। अभी केवल आपको 70%, 80% और 90% के हिसाब से ही वेतन प्राप्त हो रहा है। दोस्तों जितने भी पुराने कर्मचारी हैं उनको भी नए कर्मचारियों के हित की सोचना चाहिए, उनको भी नए कर्मचारियों को सपोर्ट करना चाहिए। और जितने भी सभी समस्त नवनियुक्त कर्मचारी हैं उनको भी अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी आपकी जानकारी के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।